अब हम मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज करवा दी थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, 4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम लोगों को क्या करना है, इसके रूट निकालने हैं इक्वेशंस के, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0 इसके, ठीक है बेटा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें करना होता है यहाँ का जो एक्स के साथ में जो कोएफिशिएंट है और लास्ट में उन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट तो हम लोगों को कितनी चाहिए, 1 इंटू माइनस का 10 चाहिए, और एडिशन हम लोगों को कितना चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। हमें दो एलिमेंट ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि अगर प्रोडक्ट करे तो -10 आए, एडिशन करे तो माइनस का 3 आए, ठीक है। मान और कोई मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2x स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड पार्ट इसका। तो ये है, तो इसके अंदर आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट कितनी चाहिए होगी, फर्स्ट की और लास्ट की। प्रोडक्ट तो हम लोगों को 2 6 जा 12 चाहिए, और एडिशन कितना चाहिए, माइनस का 5। मतलब कि हमें दो एलिमेंट चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर कि जिनकी प्रोडक्ट तो कितनी आए, 12 आए, और एडिशन कितना है, माइनस का 5 आए। इस क्वेश्चन में क्या चाहिए है, मल्टीप्लीकेशन कितनी चाहिए, माइनस का 10 चाहिए, और एडिशन कितना चाहिए, माइनस का 3, ठीक है। तो भाई अब करो, ऐसे दो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो होएगा माइनस का 5 और एक होएगा 2। दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो बेटा माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू 2 माइनस का 10, और एडिशन करोगे तो माइनस का 3, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग इसकी जगह पे इनको रख देंगे एक्स स्क्वेयर, इनके एक्स से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे इस प्रकार, माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, कितना है, प्रोडक्ट कितनी चाहिए 12, एडिशन कितना चाहिए, माइनस का 5। तो ऐसे कौन से दो एलिमेंट होंगे ऐसे, इधर -1 है भाई, और इधर माइनस का 6 है, माइनस का 6 है इधर। तो माइनस का 12 चाहिए और एडिशन माइनस का 1 चाहिए, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई करो, इधर माइनस का 4 और 3, एडिशन प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 12 आएगा, एडिशन करोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब इसको x से मल्टीप्लाई करके इधर इसकी जगह पर रख देंगे, तो ये जो इक्वेशन बन रही है हो जाएगी हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया। क्या करना होता है बेटा, हम लोगों को हमें दो एलिमेंट चूज करने होते हैं, ठीक है, वो कि उनकी प्रोडक्ट तो इसके इक्वल आए और एडिशन इसके इक्वल आए। उसी प्रकार इसके हमें दो एलिमेंट ऐसे चूज करने हैं जिसकी प्रोडक्ट -10 आए और एडिशन 3 है। तो इधर होगा माइनस का 5 और 2, इधर होगा माइनस का 4 और 3। अब क्या करेंगे, इनको x से मल्टीप्लाई करके इधर रख देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये 2x, तो ये हो गया, इधर रख दिया, उसी पर इधर रख दिया। अब क्या करना है, इधर से कॉमन निकाल लो, इधर से कॉमन निकाल लो। इधर से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, इधर बचेगा x माइनस का 5, इधर से प्लस का 2 कॉमन निकलेगा, इधर कितना बचेगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस का 5 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कितनी वैल्यू, यहाँ से एक बार इसको 0 पुट कर लो, एक बार इसको 0 पुट कर लो। जब इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 5, और जब बेटा इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। ये हमारे पास आंसर हो गया, तो 5 एंड माइनस का 2। उसी प्रकार इसके अंदर है बेटा, इधर से क्या कॉमन निकालोगे, 2x कॉमन निकल रहा है तो 2x कॉमन निकाल दो, कितना बचा, x माइनस का 2 बचा। इधर से बेटा 3 कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो 3 को निकाल दो, x माइनस का 2 इधर बचा, ठीक है। अब इनको दोनों को इकट्ठा कर दो और इनको इकट्ठा लिख दो, ठीक है। ये हो गया आपके पास, यहाँ से बेटा x की वैल्यू 2 आई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 3/2 आई, ठीक है। ये था फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड की बारी भाई। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या रहा है, रूट 2x स्क्वेयर प्लस का 7x और प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ये है बेटा। अब देखिए प्रोडक्ट कितनी चाहिए, फर्स्ट की और लास्ट की प्रोडक्ट चाहिए हम लोगों को। दोनों की प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, रूट 2 इंटू में 5 रूट 2, तो कितना हो गया बेटा
5 इंटू में 2 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब प्रोडक्ट तो हम लोगों को कितनी चाहिए, प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए 10 और एडिशन हम लोगों को चाहिए 7। सभी को पता 5 टू 10 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, x से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे तो क्या कितना बनेगा, ये बनेगा √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब बेटा क्या, इधर से कॉमन, एक बार इधर से कॉमन, एक बार इधर से कॉमन, इधर से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकला, कितना बचा √2x प्लस का 5, इधर से बेटा क्या कॉमन निकला, √2 कॉमन निकला, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर तो √2 था ही नहीं, तो बेटा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ठीक है। एक √2 बाहर आ गया, एक √2 इधर बच गया, ठीक है। तो ये √2 इधर बच गया एक, ओके। अब इनको इकट्ठा कर दो, x प्लस का √2 और बाकी को इकट्ठा कर दो, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, जब इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू -√2 आएगी, इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 5/√2 आएगी। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड। फोर्थ देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, फोर्थ पार्ट में 2x² बेटा 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। तो पहले तो बेटा इसको अपॉन में 8 है, इसका एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 8 से इस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये बन गया। अब प्रोडक्ट कितनी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए कितनी 16 चाहिए और एडिशन कितना चाहिए -8, तो -4 प्रोडक्ट हम लोगों को 16 चाहिए, एडिशन हम लोगों को -8 चाहिए, तो -4 एंड -4 हो गया। अब यहाँ पे रख दो इसकी जगह पे, x से मल्टीप्लाई करके तो बन जाएगा 16x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा क्या कॉमन निकला, 4x कॉमन निकला, कितना बचा x माइनस का 4। इधर से क्या कॉमन निकला, कितना बचा भाई, इधर 4x कॉमन निकला, 4x माइनस का 1 बचा बेटा, इधर से माइनस का 1 कॉमन निकाल लो, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इधर से बेटा जो देखिए लास्ट दो एलिमेंट से वही एलिमेंट को, ऐसा एलिमेंट कॉमन निकालना ताकि ये यही फैक्टर बच जाए, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी को लिख दो भाई, एक तो हो गया 4x माइनस का 1, दूसरा भी हो गया 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करोगे तो बेटा 1/4 और इसको 0 पुट करोगे जब भी 1/4, दोनों रूट सेम आ गए, 1/4 एंड 1/4। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए अब इसका, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा, प्रोडक्ट कितनी चाहिए 100 चाहिए, एडिशन कितना चाहिए माइनस का 20, तो 10 माइनस का 10 एंड माइनस का 10, ये दो हो गए। प्रोडक्ट करोगे तो 100 आएगा, एडिशन करोगे तो माइनस का 20 आएगा, डाल दो इधर, ये होगा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। इधर से क्या कॉमन निकला, 10x कॉमन निकला, कितना बचा 10x माइनस का 1, इधर से ऐसा एलिमेंट कॉमन निकालना ताकि ब्रैकेट में यही रह जाए, तो माइनस का 1 कॉमन निकलेगा, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। कितना बच गया बेटा, 10x माइनस का 1 बच गया, इधर भी 10x माइनस का 1 बच गया इक्वल टू 0। इसको पुट करोगे तो 1/10 एंड 1/10 यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपके पास फिफ्थ पार्ट हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन भाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ऐसे दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनकी हमें ऐसे, वी हैव टू फाइंड द टू नंबर, एडिशन ऑफ दैट नंबर इज कितना 27, उन दोनों नंबर का जो सम है कितना दे रखा है भाई 27 दे रखा है, और प्रोडक्ट उन दोनों नंबर की कितनी दे रखी है 182, ये दे रखा है बेटा, ठीक है। करते हैं, देखिए पहली बात तो दो नंबर हमने लेट किए, कोई भी दो नंबर हमने लेट किए, ठीक है।
दोनों नंबर लेट करोगे तो कितना बनेगा, दो नंबर लेट किए तो ए और बी मान लेंगे उसको, दोनों नंबर का सम है। और देखिए एक बार, एक मिनट, देखिए we have to find two numbers whose sum is 27 and multiplication is 182. तो एडिशन लेट टू नंबर्स, लेट वन नंबर, फर्स्ट नंबर मान लो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला, दोनों का सम कितना है 27 है, एक तो x मानना तो दूसरा 27 माइनस का x हो गया। एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना दे रखा 182, तो दोनों प्रोडक्ट कर दो बेटा, x इंटू में 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182 बेटा। अब इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 27x माइनस का एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182, इसको दोनों को उधर उठा ले जाओ तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। हमें अब ऐसा चाहिए, प्रोडक्ट तो कितनी चाहिए 182 चाहिए बेटा, एडिशन कितना चाहिए हमें, प्रोडक्ट तो हम लोगों को कितनी चाहिए 182 चाहिए और एडिशन हम लोगों को बेटा माइनस का 27 चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी प्रोडक्ट करें तो 182 आए और एडिशन करें तो 27 आए। चलो बेटा ऐसे नहीं पता लग रहा ना, तो फैक्टराइज कर लो इसको, ठीक है, फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं, फैक्टराइज करके देखते हैं। 182 को फैक्टराइज कर लो बेटा, पहला गया 2 पे 291, अब कितने पे जाएगा 7 पे 13 7 91, तो ये हो गया बेटा कौन कौन सा, तो हमारे पास हो गया 13 1 1। अब ये जो एलिमेंट बचे इन्हीं में से बना लो, क्या बना 2 इंटू 7 इंटू 13, तो ऐसे ही दो नंबर हो गए कौन कौन सा 14 और 13, 14 की माइनस का 14 लो, माइनस का 13 ले लो, दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 182 आएगा, एडिशन करोगे तो 27 आएगा, ठीक है, इधर लिख लो भाई। अब तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर, कौन सा नंबर आए बेटा माइनस का 14 एंड माइनस का 13 ना, यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वेयर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा x कॉमन, x माइनस का 14 बच गया, यहाँ से बेटा माइनस का 13 कॉमन ले लो, x माइनस का 14 बच जाएगा इक्वल टू 0, तो होगा x माइनस का 13 इंटू में x माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो एक नंबर तो बेटा कितना हो गया 13 हो गया, दूसरा नंबर कितना हो गया 14, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार 13 ले लो, एक बार 14 ले लो, इधर 13 लोगे तो 14 आ जाएगा, 14 लोगे तो 13 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था वही ये। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू कॉन्जिकेटिव इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 365। देखिए ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम कितना है 365। तो ये कह रहा है लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू बेटा x, ठीक है। तो सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड इंटीजर हो जाएगा कॉन्जुगेटिव x प्लस 1। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे, क्या कह रहा है बेटा उनके स्क्वायर का सम कितना है बेटा, ये दे रखा है इसने 365 ये दे रखा है। अब सोल्व कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वायर कर लोगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 365, ठीक है। तो कितना बचा, ये हो गया बेटा 2x स्क्वेयर
प्लस का 2x और प्लस का इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 364 इक्वल टू 0 बचा। अब क्या कॉमन निकला, 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। एक्स स्क्वेयर प्लस का x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब ये वही क्वेश्चन हो गया बेटा। अब प्रोडक्ट कितनी चाहिए, -182 चाहिए, एडिशन कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो दो नंबर हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो 14, एक माइनस का 13। प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 182 और एडिशन करोगे तो 1 आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया, सोल्व कर लेना वही इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कौन सा, 4th क्वेश्चन था। अभी 5th, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, उसके अंदर ना इसने कह रखा है कि जो हाइट है, हाइट इज 7 लेस देन इट्स बेस। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये है आपके पास, ठीक है, ए बी सी हमारे पास कोई राइट एंगल है। वो कह रहा है कि जो उसकी हाइट है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर उसकी हाइट है जो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर बेटा इसको हम लोग x मानेंगे तो ये कितना होएगा, x माइनस का 7, क्योंकि इसने ऐसा बोल रखा है अगर उसकी जो हाइट है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। नेक्स्ट कह रहा है अगर हुज ये साइड, ऐसी साइड ये दे रखी उसने 13, तो हाइपोटेनियस उसने कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेटा यही कहता है। अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन निकाल देंगे हम लोग। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 169 बाई इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर। सोल्व कर लो बेटा इसको, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है, ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको इधर ले जाएंगे तो बेटा प्लस का 14 और माइनस का 169, तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और बेटा ये हो गया माइनस का 012, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालना कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, सॉरी 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल दिया, फिर x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0, ये बचा। अब हमें प्रोडक्ट कितनी चाहिए, इसका मतलब ये उधर जाके 0, तो इसका मतलब क्या चाहिए, प्रोडक्ट तो हम लोग को कितनी चाहिए, 60 चाहिए बेटा, माइनस का 60 और एडिशन कितना चाहिए, माइनस का 7। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं जिनकी प्रोडक्ट करें तो 60 आए माइनस 60 और एडिशन करें तो माइनस का 7 आए, ऐसे दो नंबर बताइए, सोचो। ये तो बेटा दोनों नंबर कौन से हो जाएंगे, हमें पता है कि 12 5 जा 60 ना, तो माइनस का 12 ले लो और प्लस का 5 ले लो, हो गया काम। प्रोडक्ट तो माइनस का 60 और एडिशन करोगे तो माइनस का 7, हो गया बस काम, यही था। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0, और आगे आपको करना आता है, सोल्व कर लो इसको, ठीक है। स्प्लिट हो ही गया है। अब यहाँ से आप लोग निकाल लो x की वैल्यू, यहाँ से x कॉमन निकल गया बेटा, कितना बचा x माइनस का 12, इधर से प्लस का 5 कॉमन निकला, x माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो ये हो गया बेटा एक तो x प्लस का 5 और हो गया x माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से तो बेटा x की वैल्यू माइनस का 5 आएगी, यहाँ से बेटा x की वैल्यू 12 आएगी, तो नेगेटिव नंबर हमें लेना नहीं है, पॉजिटिव नंबर हमें लेना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 होगी, और ये 12 में से 7 गया 5 होगी, हो गया क्वेश्चन बस, ठीक है। तो ये था आपके पास 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है। 6 क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, तो बेटा ये क्वेश्चन थे जो आपके 4.2 एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है। तो बस इतना ही था आपके पास 4.2 एक्सरसाइज में। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगे तो पूछ लेना बेटा इन क्वेश्चंस में। हाँ, इसके एग्जाम्पल जरूर करने हैं बेटा आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास कंप्लीट, ये वो भी करा दूँ, कर ही लो भाई लास्ट क्वेश्चन को भी, ठीक है। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि किसी फैक्ट्री के अंदर बेटा, ठीक है, बर्तन बन रहे हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करती है कोई फैक्ट्री के अंदर, किसी बर्तन बनाए जाते हैं, तो
जैसे बर्तन फैक्ट्री के अंदर बेटा हर बार क्या आती रहती है, फैक्ट्री उतने ही बर्तन बनाती है, मतलब कि कोई भी फैक्ट्री है उतना ही उत्पादन करती है जितना भाई उसके पास डिमांड हो। ठीक है, मतलब कि किसी मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है और मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ, कुछ सामान बनवाना चाहता हूँ या बर्तन बनवाना चाहता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप ना इतने मेरे इतने पीस निकाल दो, ठीक है, मुझे इतना सामान चाहिए। तो वही काम इसके अंदर था, कोई फैक्ट्री थी, तो भाई ये कह रहा कि इन्हें स्पेशल डे, कोई स्पेशल दिन था, तो जो उस दिन कोई स्पेशल डे था, ठीक है, तो उस दिन बेटा क्या हुआ इसने कि जो एक बर्तन था, एक बर्तन की वैल्यू थी, जो मतलब कि जो उसकी कॉस्ट थी, एक वन पीस, एक पीस की जो वैल्यू थी बेटा उस दिन क्या थी, उस दिन इतनी थी, उस दिन क्या थी कि उस दिन जितने पीसीज बने, ठीक है, उसकी संख्या के बराबर थी। मान लीजिए कोई स्पेशल डे है कि उस फैक्ट्री में उस दिन स्पेशल दिन बने बेटा, मान लीजिए 100 बर्तन, 100 आइटम्स बने, ठीक है, कितने आइटम बने, 100 आइटम बने। तो ये क्या कह रहा है कि एक पीस की कीमत कितनी है, जितने उस दिन आइटम बने थे ना उन आइटम्स के बराबर है। ठीक है, तो एक पीस की कीमत तो कितनी हो गई, 100 रुपीज होगी। तो वही बात है, हम यही काम कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल आइटम्स को इन दैट डे, हम उस दिन के टोटल आइटम्स को मान लेते हैं x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, प्राइस ऑफ वन आइटम, एक आइटम का प्राइस कितना है बेटा, x रुपीज, कितना है, x रुपीज आ गया। फिर उसने क्या बोल रखा है कि एक आइटम की वैल्यू बेटा उस दिन टोटल जितने आइटम बने हैं उन आइटम्स के बराबर है। तो एक आइटम के प्राइस कितना हो गया, x हो गया। अब क्या कह रहा है, समझाइए, दुगने से 3 ना, ये कह रहा है कि उस दिन जो बनी आइटम्स थे, उस आइटम का जो प्राइस है वो कह रहा है उस दिन जितने आइटम बने थे उसके डबल से 3 ज्यादा है, उसके डबल से 3 ज्यादा, ये कह रहा है। ठीक है, उस दिन जितने आइटम बने थे उस आइटम्स के डबल से 3 ज्यादा है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि उस दिन अगर कुल 90 रुपीज खर्च हुए हों भाई, तो हमें बताना है कि एक पीस की वैल्यू कितनी थी। तो उस दिन अगर उसने 90 रुपीज का सामान बना हो तो हमें बताना है कि भाई टोटल कितने आइटम थे। डन। क्या बोला इसने कि भाई एक आइटम की वैल्यू कितनी है बेटा, एक आइटम की वैल्यू है जितने उस दिन सामान बना था, जितने आइटम बने थे उसके डबल से 3 ज्यादा, और टोटल कितने रुपीज के बने हैं वो 90 रुपीज के। अब एक आइटम की वैल्यू इतनी है, टोटल आइटम कितने थे, इतने थे, तो बेटा टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी एक पेन है, एक पेन की कीमत अगर आपके पास 10 रुपीज है तो बेटा 20 पेन की कीमत कितनी होगी, 20 इंटू 10 इतनी होगी। अब वही है, एक आइटम की वैल्यू इतनी है, टोटल आइटम है इतनी, तो टोटल कितने रुपए होंगे, x इंटू में उनकी प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 90 दे रखा है। अब बन गई इक्वेशन ये, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट 180 चाहिए, एडिशन हम लोगों को 3 चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे 2 नंबर जिसकी प्रोडक्ट करें तो हमारे पास कितना है, माइनस का 180 आए और एडिशन करें तो 3 आए। तो भैया से तो कौन से होंगे, तो बेटा ऐसे अगर फैक्टराइज करोगे इसको तो 10 8 जा नहीं, 10 नहीं, वही 10 18 नहीं, 180, 12 11 से होता नहीं, 12 और 15 है, यस 12 और 15, तो हो गया बेटा 2x। इसको ये बन गए कौन कौन से, एक तो प्लस का 15 और माइनस का 12, प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 180 आएगा, एडिशन करोगे तो 3 आएगा, तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन, x प्लस का 15 और यहाँ से माइनस का 12 कॉमन, x प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो बेटा कितना हुआ, एक बार तो x माइनस का 12, x प्लस का 15,
तो यहाँ से बेटा कितनी वैल्यू आई, एक बार तो आएगी 12, एक बार आएगी माइनस का 15, तो माइनस का 15 लेंगे नहीं तो कितनी वैल्यू आ गई, 12 आ गई। तो 12 हमारे पास आंसर आ गया। यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वैसे अभी तक आया भी नहीं है कभी और फायदा आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक एक्सरसाइज में दे रखा तो देख लीजिए। ये कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के अंदर किसी स्पेशल डे को कोई ऑर्डर आया, ठीक है, उस दिन भाई एक्स आइटम बने, हमने मान लिया एक्स आइटम बने उसने, और उसने ये बोला है कि भाई उस दिन जितने आइटम बने थे ना, उस दिन एक आइटम की वैल्यू कितनी थी, उस दिन एक आइटम की वैल्यू थी जितने आइटम बने थे उसके डबल से 3 रुपए ज्यादा। तो एक आइटम की वैल्यू उसके डबल से, जितने बने थे उसके डबल से 3 रुपए ज्यादा, ये हो गए। तो टोटल रुपए जो दिए उसने 90, टोटल रुपए कितने दिए, 90 रुपए दिए। तो कैसे निकालते हैं, जितनी आइटम है उसको उसके एक प्राइस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गई। तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये थी हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर बेटा किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम लगे तो बता देना, ठीक है।